Hello parents, this is Nupur Agarwal, a pediatric occupational therapist. मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि मैम सेंसरी डाइट क्या होता है और ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी से किस तरीके से अलग होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेंसरी डाइट उन बच्चों को दिया जाता है जिन बच्चों को सेंसरी प्रोसेस डिसऑर्डर होता है या फिर सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन हम इसको बोलते हैं। तो इसमें जो थेरेपी हम देते हैं दिस इज कॉल्ड एसआई थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, और इसमें जो भी हम एक्टिविटीज कराते हैं उसको बोलते हैं सेंसरी डाइट। एक छोटी सी बात है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं और हम लोगों को भूख लगती है, हम लोग डाइट लेते हैं और जब तक हम वो डाइट कंप्लीट नहीं करते हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से हम इन बच्चों को जो भी डाइट देते हैं, जो भी एक्सरसाइज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी एंड फिजिकल मोटर एक्सरसाइजेस, तो इसको बोलते हैं सेंसरी डाइट। तो जब तक इन बच्चों को ये डाइट नहीं मिलती है ये फोकस नहीं कर पाते हैं और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और ये एक प्लान होता है जो इंडिविजुअल चाइल्ड के सेंसरी नीड पे बेस्ड होता है। मतलब ये सेंसरी डाइट हम हर बच्चे को सेम नहीं दे सकते, अलग अलग बच्चों की सेंसरी नीड के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग तरीके से प्लान किया जाता है और ये प्लान ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सेंसरी डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो है जैसे पेरेंट्स हैं बच्चों को देते हैं कि आपको बैलेंस डाइट खानी है। बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब इन्वॉल्व होते हैं और वो बच्चे को हेल्दी और फिट बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी सेंसरी डाइट होती है वो भी बैलेंस्ड सेंसरी डाइट होती है और वो बच्चों को इसलिए दी जाती है क्योंकि जिससे कि बच्चे के सेंसरी सिस्टम्स अच्छे से काम कर सकें और बच्चा फोकस करे, कंसंट्रेट करे और इससे एनवायरमेंटल लर्निंग भी बढ़ती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ सेंसरी डाइट के एग्जाम्पल्स। सेंसरी डाइट में हम क्या क्या करा सकते हैं बच्चों को। आप अपस्टेयर डाउनस्टेयर करा सकते हो, बच्चे को हैंगिंग करा सकते हो, क्लाइंबिंग करा सकते हो, आप जंपिंग करा सकते हो, व्हील बेरो वॉक करा सकते हो, स्कूटर बोर्ड की कोई एक्टिविटीज करा सकते हो। जैसे स्कूटर बोर्ड पे बच्चे को उल्टा लिटा के पुश कराना है और उसमें कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व कर सकते हो, तो ये बच्चे के लिए ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाएगा। अपस्टेयर डाउनस्टेयर के लिए जब भी आप ये सबसे सिंपल एक्टिविटी है और ये हमेशा फिजिबल होती है कि अगर आप बाहर पार्क में नहीं जा पा रहे हो, कोई और एक्टिविटी नहीं करा पा रहे हो, तो अपस्टेयर डाउनस्टेयर इज अ वेरी सिंपलर एंड वेरी फिजिबल एक्टिविटी। जब बच्चा आप बिगनिंग लेवल पे हो तो आप 2 फ्लोर्स तक चढ़ा सकते हो बच्चे को, फिर धीरे 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 बच्चे की कैपेसिटी और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको उसके बाद 6, 7, 10 इस तरीके से धीरे धीरे फ्लोर्स को बढ़ाना है। तो ये सेंसरी डाइट जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती हैं, सेंसरी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज और सेंसरी कामिंग एक्टिविटीज। जो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो वेकअप एक्टिविटीज होती हैं। वेकअप एक्टिविटीज मतलब आप जब अर्ली मॉर्निंग में कराते हो, जब बच्चा उठता है, अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करता है, उसके बाद बिफोर ब्रेकफास्ट ये एक्टिविटी कराई जाती है। ये स्टार्ट होती है 15 मिनट से, 10 to 15 मिनट से, फिर धीरे धीरे आप 20 या 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट्स तक करा सकते हो। और जो बच्चे ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं उन बच्चों के लिए 45 मिनट्स तक भी ये सेंसरी डाइट आप करा सकते हो। तो इसका फायदा ये है कि जब आप मॉर्निंग में ये एक्टिविटी कराते हो तो उस टाइम पे बच्चे को सेंसरी डाइट मिल जाती है और सेंसरी डाइट मिलने के बाद वो ज्यादा फोकस और कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद अगर जो बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए फायदा ये है कि सेंसरी डाइट मिलने के बाद वो फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं अपनी स्टडीज पे, जो लर्निंग हो रही होती है तो उस लर्निंग पे कंसंट्रेट करते हैं। तो इसी तरीके से अगर जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं उनके लिए फायदा ये है कि वो फिजिकली भी टायर्ड हो जाते हैं और क्योंकि उनको सेंसरी डाइट भी मिल जाती है तो इस वजह से उनको काफी बेनिफिट मिलता है इस एक्टिविटी से। इसी तरीके से हमारी दूसरी प्रकार की जो एक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड सेंसरी कामिंग एक्टिविटी। सेंसरी कामिंग एक्टिविटी मेनली बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब सोने से पहले आपको ये देनी है एक्टिविटी। सेंसरी कामिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, जैसे कि आप
बॉल प्रेशर थेरेपी दे सकते हो आप, ब्लैंकेट रैपिंग कर सकते हो, टाइट रैपिंग, अगर आपके पास वेटेड ब्लैंकेट भी नहीं है तो उसमें नॉर्मल ब्लैंकेट में टाइट रैपिंग कर सकते हो, बट स्क्वीज कर सकते हो, जैसे कि इस तरीके से बच्चों को पसंद है तो इस तरीके से बॉडी प्रेशर आप दे सकते हो इस तरीके से। और इसमें आप च्युइंग ट्यूब दे सकते हो। इसमें जैसे कि सेंसरी कामिंग एक्टिविटीज में सेंसरी विजुअल वीडियोस भी दी जाती हैं, डार्क रूम करके, डिम लाइट करके, स्लो रॉकिंग मूवमेंट ऑन चेयर, जो रॉकिंग चेयर आती हैं उस पे आप बच्चे को स्लो मूवमेंट देना है, या जिम बॉल पे आप स्लो रिदमिक मूवमेंट आप बच्चे को दे सकते हो, उल्टा लेटा के प्रोन पोजीशन पे बहुत धीरे धीरे रिदमिक, वेरी स्लो एंड रिदमिक मूवमेंट आपको देना है। और अगर आप बाउंसिंग भी कर रहे हो तो आप धीरे धीरे धीरे, बहुत स्लो बाउंसिंग होगा अगर आप बच्चे को बाउंसिंग दोगे तो ये बहुत कामिंग इफेक्ट होता है। डिम लाइट से बच्चे को बहुत, ऑलरेडी बच्चे के सेंसेस काम डाउन हो जाते हैं। तो इसमें आप ल्यूकवार्म वाटर से बाथ भी करा सकते हो, तो ये भी एक बहुत कामिंग एक्टिविटी है। और कामिंग एक्टिविटीज में आप जैसे कि स्मूदीज हैं या फिर थिक शेक्स हैं, उनको सकिंग आप कराओगे स्ट्रॉ से, तो ये एक ओरल मोटर सेंसरी कामिंग एक्टिविटी है। तो और जैसे कि जेल बॉल्स होती हैं, स्क्विशी बॉल्स होती हैं, स्क्वीजी बॉल्स होती हैं, ये भी आप बच्चे को प्रेस करने के लिए दोगे, पॉपेट होते हैं, ये सारी चीजें सेंसरी कामिंग में आती हैं। बच्चे जब भी क्रैंकी हो तो आप इन एक्टिविटीज को यूज कर सकते हो। आपको सेंसरी डाइट के बारे में बता रहे थे, तो कौन से बच्चे हैं जिनको सेंसरी डाइट की जरूरत है। जैसे कि मैंने जैसे पहले बताया हुआ है कि जिनको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है उन बच्चों को सेंसरी डाइट की जरूरत होती है। लेकिन वो कौन कौन से सिम्टम्स सिखाते हैं जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ इनको सेंसरी इश्यूज हैं और इनको अब सेंसरी डाइट या थेरेपी की जरूरत है। तो जैसे कि वो पुअर अटेंशन है, वो वर्बल कमांड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो पीछे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, वो आपकी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, वो पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं, अगर आप वो अपने मी टाइम में बिजी हैं, वो अपने टाइम में अनयूजुअल बिहेवियर करने में बिजी हैं। और जैसे कि उनमें स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं। स्टिमिंग बिहेवियर्स होते हैं कि फ्लैपिंग ऑफ द हैंड्स ड्यूरिंग एक्साइटमेंट और नर्वस सिचुएशंस, या फिर they do like this, finger move like this, they pressing the corners of the eye and many more। तो बहुत सारे स्टिमिंग बिहेवियर हैं और ये इंडिविजुअल, हर बच्चे के अलग अलग स्टिमिंग बिहेवियर होते हैं। तो अगर बच्चे ये अनयूजुअल बिहेवियर कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स ने नोटिस किया है कि वो दिन भर में कुछ ना कुछ इस तरीके का बिहेवियर करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा दे यूज टू रन हियर एंड देयर, या बहुत ज्यादा लेथार्जिक या क्लमजी हैं, या स्विंग पे ही बैठे रहते हैं, या उनको कॉन्टिन्यूसली आवर्स स्विंग ही करना है जब भी पार्क जा रहे हैं, या उनको कॉन्टिन्यूसली फॉर आवर्स वो स्लाइडिंग ही करते जा रहे हैं, या फिर वो स्पिन अराउंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने ही चारों तरफ स्पिन करना, या कोई भी मूवमेंट वाली चीजें हैं जैसे कि फैन को घूमते हुए देखना, या व्हील्स की तरफ अट्रैक्ट होना और व्हील्स को घूमते हुए मूव होते हुए देखते रहना, या बॉल को रोल करते रहना। तो इस तरीके के कुछ बिहेवियर हैं। अगर आप अपने बच्चों को इस तरीके का कोई भी बिहेवियर करते हुए देखते हो घर में, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि दीज बिहेवियर्स आर रिलेटेड टू सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज और उनको सेंसरी डाइट की जरूरत। सेंसरी डाइट से क्या क्या फायदा होता है। सेंसरी डाइट से बच्चा सेल्फ रेगुलेट करना सीखता है, इमोशनली, बिहेवियरली, इससे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, वो ज्यादा अटेंटिव होता है, फोकस होता है, वो डिपेंडेंट स्टेट से शिफ्ट होके इंडिपेंडेंट स्टेट में जाता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जब शुरू में, जब पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि मेरा बच्चा बहुत क्लमजी है, वो कहीं क्लाइंब नहीं करता, स्टेयर्स पे नहीं चलता, गोदी में लेके जाना पड़ता है, बहुत सारे पेरेंट्स इस तरीके से बोलते हैं। तो जब उसकी स्पेसिफिक नीड को देख के, सेंसरी नीड्स को देख के उनको सेंसरी डाइट दी जाती है, तो फिर बच्चा क्लाइंब करना, जंपिंग करना
और वो फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जाता है हर चीज में। फिर उसको धीरे धीरे उसके स्किल्स जो है इम्प्रूव होती हैं, एनवायरमेंटल लर्निंग इम्प्रूव होती है और वो अवेयर होता है अपनी सराउंडिंग से। तो इस तरीके से बच्चा डिपेंडेंट स्टेट से इंडिपेंडेंट स्टेट में शिफ्ट होता है। सेंसरी डाइट देते वक्त बच्चा टास्क को मैनेज करना, एक्टिविटीज को मैनेज करना इंडिपेंडेंटली सीख जाता है। और वो जैसे शेयरिंग है, टर्न्स टेकिंग है, वेट करना, ये भी सीख जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे तो एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ सिचुएशन में भी अप्लाई होती हैं। जैसे कि बच्चे को स्कूल एकेडमिक एज है, वो स्कूल में है तो क्यू में खड़ा होना है, अपनी टॉयलेट के लिए बाहर लाइन में खड़े हैं तो अपनी टर्न के लिए वेट करना है, और लंच में बच्चा को शेयर करना है, इंटरेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे वो अवेयर होता है सेंसरी डाइट के थ्रू।